केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के बेगूसराय पहुंचे, जहां से उनका बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिदों से फतवा जारी करोगे तो हम भी मंदिरों से हुंकार भरेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोग केंद्र सरकार की योजना का लाभ उठाते हैं, बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट नहीं देते हैं। इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी अब इतना नीचे गिर गए हैं जैसे उनकी नकली माँ है। उनको न माँ का इज्जत का, अपने माँ का इज्जत का ख्याल नहीं है, तो दूसरे की माँ को कहां से वो सम्मान करेंगे। ये एआई पर मोदी जी के माँ को इस ढंग से, इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से नहीं, कानूनी रूप से ऐसा सजा मिलनी चाहिए। ये कोई मतलब है? छी छी, डूब करके मर जाओ। मोदी जी को मां बहन लगा के गाली दिया। मोदी जी के मां का एआई वीडियो बना करके आप अपने को क्या साबित करना चाहते हैं? यही साबित करना चाहते हैं कि आप फ्रॉड हैं, आप दुराचारी हैं। पीएमश्री कॉलेज हरदा में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर मंत्री शुभम ढोके के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और प्राचार्य डॉक्टर संगीता बिले को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी की मुख्य मांगों में छात्राओं के लिए अलग गर्ल्स कॉलेज की स्थापना, कॉलेज में एनसीसी यूनिट की शुरुआत और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक शामिल रही। पीएमश्री कॉलेज या हरदा का लीडिंग कॉलेज, यहाँ पे बहुत सी समस्या आ रही है। जैसे छात्राओं के लिए बेड की मशीन नहीं है, एनसीसी लागू नहीं है, बाहरी व्यक्तियों का आगमन हो रहा है, यहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं। तो हमने सिक्योरिटी गार्ड की मांग करी थी, वो अभी तक लागू नहीं हुई है। पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं है। इस विषय को लेकर मैडम को हमने पहले भी पूर्व में ज्ञापन दिया, लेकिन इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करी जी। इन्होंने जो ज्ञापन दिया है उनमें हमने समस्याओं को देख लिया है, और जो भी समस्याएं हैं उनको हम शीघ्र अतिशीघ्र सॉल्व कर देंगे। लेकिन जो समस्याएं केवल शासन स्तर से सॉल्व हो सकती हैं, उसके लिए शासन को लेख किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में एनसीसी की 35वीं बटालियन के कैडेट्स द्वारा किए गए प्रोटोकॉल ऑनर के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। हथियारबंद कैडेट्स ने सलामी देकर मंत्री का भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने शासकीय महाविद्यालय परिसर में नवीन लॉ कॉलेज की आधारशिला रखी और छात्र छात्राओं से संवाद किया। हाईवे का मुझे समझाने की जरूरत है। कहने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि जो भारत ने 65 वर्षों में नेशनल हाईवे बनाया, उतना ही नेशनल हाईवे प्रधानमंत्री ने 10 साल में बनाकर भारत को खड़ा कर दिया। गरियाबंद इलाके में हुई नक्सली मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार को जवानों ने एनकाउंटर में 1.5 करोड़ के नामी नक्सली मोडेम बालकृष्ण समेत 10 नक्सली को मार गिराया है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आदिवासी ना मारे जाए। भूपेश बघेल ने कहा कि अनेक घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें आदिवासी मारे गए हैं, बाद में उन्हें नक्सली बता दिया गया। साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उनके इलाके में नशे का कारोबार बढ़ गया है। कोई ऐसा शहर नहीं बचा जिसमें हत्या, बलात्कार, लूट और डकैती ना हुई हो। छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बन गया है। नालंदा जिले के बीना हाई स्कूल मैदान में शुक्रवार को एनडीए का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया।
सम्मेलन में एनडीए के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस सम्मेलन में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से नीतीश का नारा गूंजा और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर तीखा प्रहार किया। हमारी भारतीय माँ को कोई गाली देता है या विदेशी माँ को कोई गाली देता है तो सहन शक्ति किसके पास होगा? आज राजनीति इसमें कहाँ करने की बात है। अगर हम अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं कि हमारी कल्चर है माँ शक्ति को पूजा करने का, तो हम अगर पूजा करने की बात करते हैं तो इसमें राजनीतिक बात कहाँ से आ गई? ये देखिए, इन लोगों के पास अब कोई कुछ मुद्दा नहीं बचा है विपक्ष के पास, तो जबरदस्ती किसी मुद्दा को बनाना चाहते हैं। एमपी में कांग्रेस ने सूबे की सरकार को घेरने की नई रणनीति तैयार की है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी प्रवक्ताओं को दी है। हर एक मंत्री पर 3 प्रवक्ताओं को नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यही नहीं, मुख्यमंत्री को घेरने के लिए 5 प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारी रणनीतियां चारों तरफ से भाजपा की पोल खोलने की है। भारतीय जनता पार्टी की जितने विभाग हैं, जितने इनके मंत्री हैं, जितने भी ये काम कर रहे हैं, 1.5 साल में इनकी सरकार ने कोई काम जनहितैषी नहीं किया है। तो जनता का अगर काम नहीं किया है तो हमारी टीम, हमारे नेता, हमारे प्रवक्ता सभी लोग उनकी पोल खोलेंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और सरकार जो है लगातार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम कर रही है। सक्ती जिले की चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव के नेतृत्व में उचपिंडा समेत 5 गांवों के भू विस्थापित कर्मचारी और किसान कलेक्टोरेट पहुंचे। उचपिंडा में संचालित एथेना पावर प्लांट के द्वारा भू विस्थापित कर्मचारियों और किसानों को स्थायी नौकरी, एक मुश्त विस्थापन राशि समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। 17 सितंबर तक मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। राम कुमार यादव के पास में हमन गए रहन और वहीं जा करके गिड़गिड़ाएं काबर हमार मालिक वही हरे, तो हमन के गुहार सुन के आज एक कलेक्टर ऑफिस में आए हन। तो हमन के धरना ला आज हमन के साथ में खड़ा होके गरीब मन के गुजारा ला सुन के हमारे क्षेत्रीय विधायक आज कलेक्टर का जा करके वह कही से कि यह सही बात है, ये प्रभावित हैं, हमन के रोजगार ला नहीं देते, हमन ला आज 18 महीना और वेदांता 4 महीना के परमानेंट ला रोक दे है, जो हर महीना देते रहे, हमन के अब कोई गुजार नहीं है। चंद्रपुर विधानसभा में बहुत सारे पावर प्लांट है और यहाँ से पानी ले गया है, लेकिन यहाँ के किसानों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जो जन सुनवाई के समय जो वादा करके यहाँ पर जो पावर प्लांट लगाया गया है, आज वो किसान दर दर के भटक खा रहे हैं। विशेष करके जैसे आप देखेंगे, पहले एथेना था, आज उसको वेदांता ने खरीद लिया है और उस समय वादा किया था कि हम जो है सभी को नौकरी देंगे, वहाँ जो है स्वास्थ्य का, शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे। लेकिन आज उस गांव की स्थिति ऐसा हो गया है, जो जमींदार थे, जिसके पास जमीन थे, आज जो सुखवासी हो गया है, जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, उसके पास एक भी डिसमिल जमीन नहीं बचा। सक्ती जिले के बस्ती बाराद्वार में संचालित गुरुश्री मिनरल्स पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और क्रेशर और भंडारण क्षेत्र सील कर भारी मात्रा में डोलोमाइट जब्त किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर के आदेश पर खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने जांच की है। वहीं प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। हमने कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार से वहाँ पर भौतिक सत्यापन के लिए गए हुए थे, जिसमें राजस्व और खनिज विभाग का दोनों टीम शामिल था। तो उसमें स्वीकृत जो क्षेत्र है उसका 2 एकड़ 66 डिसमिल, उससे एक्सेस हो 1.5 एकड़ को जो सेम की निजी जमीन है उसमें कन्वेयर बेल्टों को बाहर करके रखा गया है, जिसमें भंडारण एक्सेस रखा है। दूसरा जो उसका जो फ्रंट एरिया है, सामने वाला भाग है, उसमें जो है शासकीय ज़मीन है, वो शासकीय ज़मीन को भी उसने कब्जा करके अपना डंप यार्ड, मशीनरी वगैरह को रखा गया है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो अधिकृत क्षेत्र था गुरुश्री मिनरल्स का, उसके बाहर जो है उसने भंडारण करके रखा हुआ था।
तो उस पे जो है हमने बेसिकली एक मौका जांच दल बनाया और हमने जांच की। प्रारंभिक जांच में ये शिकायत सही पाई गई, तो इसके तहत जो है मिनरल एक्ट जो है, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत हमने कार्रवाई की है। उसके तहत जो है हमने बेसिकली जब्ती किया है। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां टिकरापारा निवासी परविंदर कौर से ठगों ने 16,65,000 रुपये की ठगी कर ली। 28 अगस्त को महिला के मोबाइल पर एक संदिग्ध मैसेज आए, जिसके बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और नोमरेक्स नामक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया गया। ठगों ने निवेश पर 200% मुनाफा दिखाकर भरोसा दिलाया, लेकिन जब महिला ने प्रॉफिट से 10 लाख निकालने की कोशिश की तो 18 लाख और जमा करने की मांग की गई। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और मामले की जांच शुरू कर दी है। उसमें बेसिकली ये हुआ था कि पहले महिला का जो मोबाइल है उसके व्हाट्सएप पे सडनली उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया गया और उसमें ट्रेडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाता था। तो लगातार वो एक हफ्ते तक उसको देखती रही, समझती रही कि कैसे इसमें ट्रेडिंग हो रहा है और ये ऑथेंटिक है कि नहीं। बाद में उनको विश्वास हो गया कि ये जो ऐप है और ये जो ग्रुप है वो ऑथेंटिक है। उसमें लगभग 150 लोग उस ग्रुप में शामिल थे। उसमें फिर उनको एक लिंक दिया गया, APK फाइल जो है नोमुरा के नाम से उनको एक भेजा गया कि आप इसे इंस्टॉल कीजिए और इसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। तो उन्होंने उसको अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया और उसमें फिर धीरे धीरे करके उन्होंने लगभग में 16.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए ट्रेडिंग के नाम पे। बाद में उन्होंने चाहा कि उसको विड्रॉ करें, तो उसमें फिर बाद में लोग आनाकानी करने लगे और ये बिना निकालने में असमर्थ हो गई। तो उन्हें पता चला कि इनके साथ एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है। प्रदेश भर में किसानों की समस्या को लेकर उज्जैन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने किसान न्याय यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत के पहले चिमनगंज कृषि उपज मंडी में एक जनसभा हुई। इस जनसभा में लगभग 10,000 किसान जुटे। यहां प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सभा के बाद सभी नेता रैली के साथ चामुंडा माता चौराहा तक पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की मांगों को लेकर ADM को ज्ञापन सौंपा। किसानों को मुआवजा मिले, उनकी फसल को जो बीमा है उसका पूरा मुआवजा मिले और जो किसानों की जमीन को जबरदस्ती एक्वायर करने की कोशिश सरकार कर रही है उसके विरोध में पूरा किसान कौम और कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। लेकिन प्रमुख रूप से पूरे देश में जो वोट चोरी हो रही है उसके लिए पार्टी अभियान चला रही है। और आज प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी इन्होंने पूरे प्रदेश मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि संघर्ष करें और लोगों का जो मौलिक अधिकार है, संविधान ने उनको एक वोट का अधिकार दिया है, वो छीनने की जो कोशिश हो रही है उसके विरोध में सड़कों पर आएंगे। आज जो बात समूह यहाँ पर आया है उस बात को दिखलाता है कि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी का मुद्दा उठाया है, वो जनता को छूता है और संघर्ष के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बारिश के चलते कई नालों में बाढ़ आ गई है। इसी के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल खेत से लौट रही महिला अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर नाला पार कर रही थी। वहीं नाले में पानी का तेज बहाव आते ही 4 साल के मासूम का हाथ मां से छूट गया। इसके चलते मासूम समेत महिला भी नाले के तेज बहाव में बह गई, लेकिन पत्थर के सहारे महिला ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। इसके बाद सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीम बच्चे की तलाश में जुट गई है और लगभग 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मासूम की लाश मिली।